बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलात व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाया ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया। अब दुनिया में कोई ऐसा पैमाना मुझे दिखाइए जो बुलंद करने वाले की बुलंदी को नाप सकता हो। बुलंद करने वाला अल्लाह है। अब जितना बुलंद करने वाला बड़ा है, उस शान करीमी को समझने भाई क्या हो रहा है, आवाज क्यों आ रही है? अगर आप सारे अल्लाह का नाम लेते रहेंगे तो ये फजूल बच्चे जो है ना गलत काम नहीं करेंगे। जरा हाथ हिला के अल्लाह का नाम लें। नहीं, इस तरह नहीं, मिल के एक आवाज होकर अल्लाह अल्लाह। तो मैं यर्ज कर रहा था वरफ़अना लका ज़िक्रक, बुलंद करने वाला अल्लाह है। कोई आला बना है, उस बुलंदी को कोई नाप सकता है? जिस बुलंदी वाला नबी के जिक्र को बुलंद कर रहा है। एक बड़ा ही बेवकूफ आदमी था और एक बड़ा ही अक्लमंद आदमी था। बेवकूफ आदमी ने सवाल बड़ा अजीब कर दिया। कहने लगा, ये जो तुम नबी नबी करते रहते हो, भाई उठ जाओ, नहीं बोलना तो आवाज निकालो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह, और जोर लगाओ, हाथ खड़ा करके दिखाओ। तो बेवकूफ आदमी ने कहा, क्योंकि बेवकूफ तो फिर बेवकूफ ही होता है ना, उसने कहा तुम हर वक्त नबी नबी करते रहते हो, बल्कि नबी को तुम अल्लाह से मिला देते हो। बोले 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 भाई नबी को अल्लाह से मिला देते हो। वो जो अक्लमंद आदमी था उसने कहा हमने क्या मिलाने, वो तो पहले ही मिले हुए हैं। उसने कहा कैसे माने वो मिले हुए हैं? कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और यही वो सवाल था जो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से किया था। इंजील बरनबास गवाह है। कहा मौला क्या सबसे पहला इंसानी वजूद तूने मुझे नहीं बनाया था? फरमाया हाँ प्यारे आदम, पहला इंसान तू ही है। अर्ज किया मौला अगर मैं पहला हूं तो वो कौन है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ अर्श की बुलंदियों पे लिखा? फरमाया प्यारे आदम वो ना होता तो तू भी ना होता। अल्लाह वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब हुजूर के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह, आवाज मिलकर कर निकालेंगे तो फायदा है। पता नहीं किसकी आवाज अल्लाह को पसंद आ जाए, सबका ही बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह, हाथ बुलंद करके अल्लाह का नाम ले, अल्लाह, और एक आवाज होकर ले, अल्लाह। मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक एक नाम चलेगा जिस नाम की शान ये है कि वो नाम तेरे और मेरे नबी के जिक्र को बुलंद कर। अल्लाह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या अल्लाह ये जहान कितने हैं, कहाँ हैं? फरमाया जिनको मैं पाल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो आलमीन मेरे दम कदम से पलते हैं उन्हीं के लिए मैंने नबी को रहमत बना दिया। अल्लाह वरफ़अना लका ज़िक्रक की कैफियत को देखिए। कुरान ने कहा वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। ज़िक्र मुस्तफ़ा आलम अरवा में अभी रूहें हैं, अभी कोई रूह जिस्म में आई ही नहीं है, अभी कोई वजूद नबूवत का ऐलान ही नहीं कर रहा। अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब याद है ना आपको? अल्लाह, बड़े कमजोर लोग हैं यार। अल्लाह, तो एक अल्लाह का नाम लेने का तकाजा कर रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूं आपसे।
अल्लाह। जुड़ जाओ अल्लाह के नाम के साथ। जब अल्लाह तुम्हें जोड़ देगा ना, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। अल्लाह अल्लाह, बेशक। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। फरमाया लोगों, कलमा नबी का पढ़ने वालों, अल्लाह, इस कलमे की वजह से मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ अल्लाह, कि मेरा नाम लेते रहो ताकि मैं तुम्हारा नाम लेता रहूं। अल्लाह। तुम मर भी जाओ, तुम मर भी जाओ तो मैं तुम्हें मरने न दूं। अल्लाह, तुम्हारी कब्र से खुशबू आए, बेशक। तुम्हारी कब्र से रोशनी। फरमाए महबूब याद करो, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु, याद करो, याद करो, बोल कर दिखाओ। अल्लाह, याद करो जब हमने नबियों से, अभी रूहें जिस्मों में नहीं आई, अभी दुनिया में वजूद नहीं आए, अभी नबूवत का ऐलान ही नहीं हुआ, लेकिन जिन जिन को अल्लाह ने नबी बनाना था उनकी रूहों को अल्लाह ने बुला लिया। कहा वादा करो। अल्लाह, क्या वादा करें? फरमाया वादा ये करो कि नबूवत का ताज तुम्हें मैं पहनाऊंगा, बेशक। किताब तुम्हें दूंगा, फिर कमली वाला आ जाएगा। सुम्मा जाकुम रसूल। बेटे बैठे रहो, बैठे रहो। आदाब महफल का ख्याल रखो। एक बेअदबी सारी आपकी जिंदगी का खसारा बन जाएगी। ऐसी महफिलों में बंदा खुद नहीं आता, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब सरकार ने बुलाया तो खाली तो नहीं भेजेंगे ना आपको, बुलाया है तो अता करेंगे ना। फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। कमली वाले जो कुछ मेरा है सब दे रहा है। अब जरा कमली वाले का रंग देखो, अता करने का। जन्नत के नजारे पत्ते पत्ते पर, सारी मिलकर आवाज निकालें। पत्ते पत्ते पे, डाली डाली पे, फल फल पे, फूल फूल पे, हूरा ने जन्नत की जबीनों पे, गिलमाना ने जन्नत के सीनों पे, जन्नत के महल्लात की तख्तियों पे। जिधर देखा नबी ने नाम मोहम्मद लिखा नजर आया। अर्ज किया मौला ये जन्नत कैसी है? फरमाया प्यारे बनाई हमने नाम लिखकर तुम्हारे नाम। अब नबी तकसीम करता है। नबी रहमत ने फरमाया इन्नमा आना कासिमुन वल्लाहु योती। अल्लाह के खजानों को तकसीम करने वाला मैं मुस्तफा। अब देखें खजाने अल्लाह के हैं। सिद्क़ व सिफा नबी ने तकसीम किया। अबू बकर के सर पे सदाकत का ताज रखा, उमर के सर पे अदल व इंसाफ का ताज रखा, उस्मान के सर पे शर्म व हया का ताज रखा, अली के सर पे तदब्बुर कुरान का ताज सजाया, हसन मुज्तबा को उम्मत के जोड़ने वाला बनाया और हुसैन को टूटी हुई उम्मत को जोड़ने वाला बनाया। सर कटा दिया, घर लुटा दिया, लेकिन दीन के गद्दारों को छोड़ा नहीं है। वारफाना लका जिक्रक। अब वो रात आ गई। आवाज नहीं आ रही मुझे आवाज नहीं आई अभी तक। आज घर जाओगे, इतनी रात गए जाओगे तो घर वालों ने अगर पूछ लिया आज भी तुम्हारे चेहरे पर नूर क्यों नहीं आया, तो क्या जवाब दोगे? खुशबू नहीं आ रही, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? वारफाना लका जिक्रक। रात आ गई, जिब्रील आ गए, नबी के कदमों को चूमा। जो पीछे बैठे हैं इतना ऊंचा हाथ खड़ा करो, इतना ऊंचा। कमली वाले आराम फरमा है। जिब्रील आ गए, नबी के कदमों के बोसे लेने से। वारफाना लका जिक्रक। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। अल्लाह। और ये जो नबी के कदम चूम रहे थे ना जिब्रील, हजरत सुल्तान बाहू ने वो मंजर अपने कलाम में कलमबंद किया। जे कर चाह में अल्लाह अल्लाह वाहदत रब दी, मल मुर्शिद दियां तलियां हू। अल्लाह। इसीलिए पीर होना कमाल नहीं, मुर्शिद होना जरूरी है। पीर के घर में पीर ही पैदा होगा ना। अब जरूरी नहीं कि वो मुर्शिद हो। मुर्शिद तब बनेगा जब उसमें कुरान होगा। मुर्शिद तब बनेगा जब उसमें मोहब्बत रहमान होगी। मुर्शिद तब बनेगा जब वो कमली वाले का नौकर हो। तो फरमाया जे कर चाह में वाहदत रब दी, मल मुर्शिद दियां तलियां हूं। मुर्शिद लुत्फों करे नजारा, गुल थीवन सब कलियां हूं। इना कलियां विच एक लाला होसी, गुल नाजिक कुल फलियां हूं। और आपके लिए बड़ा खास सबक है। दोवें जहानी मुठे मारे गए, दोवें जहानी मुठे या हजरत बाहू, जिन्ना संग कीता दो डलियां हूं। एक वक्त में तुम एक ही बन सकते हो। हुसैनी बनोगे तो ठीक है, वरना यजीदी बनना पड़ेगा। आज तक मैंने नहीं देखा किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हो। मैंने ये नहीं देखा जो छुप छुप के यजीद को मानते भी हैं ना, वो भी बेटे का नाम हसन हुसैन ही रखते हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील नबी के कदम चूम रहे हैं। देखें, बड़ी खास बात समझा रहा हूं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। हालांकि ये भी हो सकता था कि आप अल्लाह से मिलना चाहते थे तो अल्लाह ने टाइम दे दिया है, भी आ जाओ। ये नहीं कहा। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है, आपसे अल्लाह मिलना चाहता है। वारफाना लाखा जिक्र। मैं दरमियान से शार्ट करते हुए ये काफिला इश्क मोहब्बत, जिब्रील साथ चला, बुराक सवारी बना। कुरान ने वो मंजर और वो नक्शा बयान किया। सुबहानल्लज़ी, जिन्हें कुरान सुनकर मजा आता है। सुबहानल्लज़ी, कुरान का इस्तकबाल इस तरह नहीं होना चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, अल्लाह अस्रा बिअब्दिही लैला, रातों रात अपने बंदे को वो पाक सैर कराने हरमे काबा से हरमे अक्सा तक। अब मंजर बदल गया। मेरे और आपके नबी पहुंचे सिदरतुल मुंतहा पर। जिब्रील ने ये कहकर, या रसूल अल्लाह, आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। ये पूरा नक्शा आपके जहन में होना चाहिए। दीन का नक्शा बनाइए, किसी से मसला ना पूछना पड़े, कोई आपको गुमराह ना कर सके, कोई आपको नबी का गद्दार ना बना सके, कोई आपको बदकिरदार ना बना सके। आज वो लोग जो कुरान के नाम पर तुम्हारे बच्चों को बदकारी की तरफ लगा रहे हैं, जरा सोचो तो सही, वो कौन लोग हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा जुर्म। इसलिए भाई फिरकों में मत पड़ो, नबी के इश्क का झंडा उठा लो। अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा, ये इंतहा है, सिदरतुल मुंतहा। तुम तो सारों को खुश रखते हो ना। इस बात से अल्लाह खुश नहीं है कि शैतान भी खुश रहे और अल्लाह भी खुश रहे।
अल्लाह को ही खुश करोगे तो अल्लाह तुम्हें खुश कर देगा। और अल्लाह की खुशी क्या है, अल्लाह की चाहत क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह दरूद भेजता है, बोल कर देखो। अल्लाह दरूद भेजता है। हर छोटा बड़े की तारीफ करे, हर शागिर्द उस्ताद की तारीफ करे, हर मुख्तदी इमाम की तारीफ करे, हर मुरीद पीर की तारीफ करे, हर उम्मती नबी की तारीफ करे और नबी अल्लाह की तारीफ करे। और यहां मामला यह है, वरफ़अना लक जिक्र कहने वाला रब फरमा रहा है मैं भी नबी पर दरूद भेजता हूं। और या अल्लाह हमें समझ नहीं आ रही, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। वो बेनियाज है। जब वो भी नबी पर दरूद भेजने का ऐलान कर रहा है और तुम्हें ये कह रहा है कि तुम तो ईमान वाले हो, अगर अल्लाह को ही मानते हो तो ये देख लो अल्लाह क्या कर। एक और बेवकूफ आदमी था, उसने ये कहा कि हजरत बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन हैं, क्या कभी उन्होंने अजान के साथ दरूद सलाम पढ़ा था? बंदा बड़ा अकलमंद था। वो कहने लगा आजान है क्या भला, ये तो बताओ। आवाज नहीं आ रही मुझे, समझ नहीं रहे आप। माशाअल्लाह। बड़ा वो बेवकूफ था। कहने लगा जो काम बिलाल ने नहीं किया, खाना खाया हुआ है। अल्लाह, ये अल्लाह अल्लाह करने से तुम्हारी जिंदगी बन सकती है या? अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी, इससे जिंदगी तुम्हारी बन सकती है। ये बच्चे बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई एक बंदा ऐसा होता है इन बच्चों को एक एक थप्पड़ लगाता और इनको उठाकर दीवारों के साथ मारता, फिर इनको आराम आता। इंतजामिया कहां है? इंतजामिया शोर ना करे, इनको उठाकर अंदर फेंके, बंदों के अंदर। तवज्जो है? अल्लाह। अभी से बदतमीज होंगे तो सारी जिंदगी तुम्हें तंग करते रहेंगे। तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं यार। अपने अपने बच्चों को ही पास बिठा लिया करो। बंदा बड़ा बेवकूफ था, समझ नहीं आ रही आपको। अल्लाह। कहने लगा पहला मुअज्जिन बिलाल है, कभी उसने आजान के साथ दरूद सलाम पढ़ा था और तुम क्यों पढ़ रहे हो? बंदा बड़ा अक्लमंद था। मजा नहीं आया? अल्लाह। लगता है तुम्हारा अकल कोई कहीं गया हुआ है। अल्लाह। वो बंदा बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा यार ये अजान है किसके लिए? उसने कहा नमाज के लिए। उसने कहा जो काम नमाज में हो रहा है वो अजान के साथ क्यों नहीं हो सकता? हय्या अलस सलाह, अजान यही है ना, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल, ओए इधर देखो, हय्या अलल फलाह, अल्लाह। हाथ उठाओ। हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो नमाज में हमने किया नियत की, नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के लिए, यही है ना नियत। पूरी नमाज की, आधी नमाज की? पूरी नमाज की है ना। नमाज अल्लाह के लिए। फिर आपने अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह का नाम लेकर, यह जो अल्लाह आपके मुंह से नहीं ना निकल रहा, अजान में अल्लाह, इकामत में अल्लाह, नमाज में अल्लाह। अल्लाह। अब पहला काम क्या किया? अल्लाह अकबर। दूसरा काम क्या किया? सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह का जिक्र। तीसरा काम क्या किया? सूरत फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तौहीद बयान हो रही है। चौथा काम क्या किया? रुकू में गए,
सुबहाना रब्बियल अज़ीम। पांचवा काम क्या किया? क़याम में आ गए, अल्लाह अकबर। छठा काम किया, सजदे में गए, अल्लाह अकबर सुबहाना रब्बियल आला। अल्लाह। अब सातवां काम आ गया, अल्लाह का जिक्र चलता रहा, अल्लाह अल्लाह होती रही जो नहीं हो रही है तुमसे। अल्लाह। सातवां काम। अब मैं एक बड़ी खास कैफियत आपको सिखाना चाहता हूं। कुरान पाक में कुत्ते का जिक्र है। अल्लाह। कल्बुहुम, अल्लाह। सारे कुत्तों की बात नहीं कहा, कल्बुहुम, उनका कुत्ता। किनका? अल्लाह के वलियों का। अल्लाह। उस कुत्ते की वो कैफियत, जब ये अल्लाह वाले गार के अंदर गए ना, इन्होंने रोका नहीं कि अंदर ना आना, लेकिन अदब का तकाजा ये था, कुत्ता अंदर नहीं गया, गार के दरवाजे पर बैठ गया। अल्लाह। ये आदाब इस्लाम है यार। कुत्ते को पता है अल्लाह वालों का अदब क्या है। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद। ये जैसे हम दोजानों पर बैठते ना नमाज में, कुत्ते ने पांव फैला लिए और अदब के साथ निगाहें टिका कर। अच्छा, अब जब अतहियात पे आते हैं, पूरी नमाज की कैफियत क्या है? आप जब हालत क़याम में हैं तो आपकी निगाहें सजदगाह पे हैं। जब आप रुकू में जाते हैं तो आपकी निगाहें अपने पाँव के नाखूनों पर जमी होती हैं। जब आप सजदे में जाते हैं तो जाहिर है निगाहें तसव्वुर में कहीं होती हैं। लेकिन जब आप अतहियात पे बैठते हैं ना, उस वक्त हुक्म यह है कि निगाहों का जाविया अब अपने सीने की तरफ मोड़ लो। अल्लाह। या अल्लाह, थोड़ी देर के लिए इनका गूंगापन खत्म कर दे, अल्लाह। ताकि कोई चीज इनके अंदर चली जाए। अल्लाह। कम से कम आज इन्हें या रसूलुल्लाह कहने का चस्का पड़ जाए, अल्लाह। या अली कहते कहते या नबी तक पहुंच जाए। सुनिए, फिर जब हम अतहियात पे बैठते हैं दोजानो होकर, गोडे मुंह मार के, गोडे मुंह मारना ये आजिज़ी दी आखिरी शक्ल। अल्लाह। दोजानो होकर बैठ गए। अब आपकी आंखों का जाविया, बोलते नहीं हो, आपके दिल पर फिट हो गए और उधर आपने अत्तहियात पढ़नी शुरू कर दी। ये अत्तहियात जो है, इसके पहले 3 लफ्ज जो हैं, ये नबी ने अल्लाह की बारगाह में तोहफा पेश किया था। और कब किया था? बस यही मेरी गुफ्तगू की आखिरी कड़ी है। सुम्मदना, लोग कहते हैं फलां पीर परस्त है। मैं कहता हूं ये पीर परस्त वाली बात तो तुम गलत करते हो। वो पीर को तो तुम 100 रुपए राजी कर लेते हो। वो पीर परस्ती कहां से आ गई? बीवी के कपड़े खरीदने हो तो कितने खर्च करते हो? अल्लाह। वो एडा सौखा पीर। पीर साहब भी सोचते हैं भी मुरीद के घर आ गए जो हो ही लभ जाए, लेकिन सच्ची बात ये नहीं है। पीर लेने का नाम नहीं है, देने का नाम। अल्लाह। यही वजह है, पीर लेने के चक्कर में रहेगा और मुर्शिद देने के चक्कर में रहेगा। अल्लाह। अल्लाह। ये जितने लोगों ने हमारे दीन से बगावत की है, वो इन नाहंजार पीरों की वजह से की है। कुरान भी नहीं आता, और जिसनों कुरान ही नहीं आता वो मुरीद के घर आके करदा की भी। तुसी भी टंबा ट्रांसपोर्ट हो, अल्लाह दे बंदे हो, मुंह न मत्था, जिन पहाड़ू लथा। अल्लाह। और ये असल खराबी और है, पीर परस्ती खराबी नहीं है, नफ्स परस्ती खराबी है। अल्लाह। कितने लोग फूती होते हैं, कितने लोग खुशामती होते हैं, कितने लोग अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए झूठ भी बोलते रहते हैं।
लेकिन आशिक मुस्तफ़ा ये सब कुछ नहीं करता। अल्लाह उसका इश्क कुछ और ही तकाजा करता है। अल्लाह उसके इश्क की कैफियत क्या है? नबी वुजू फरमा रहे हैं, अल्लाह ना अल्लाह ने फरमाया ना नबी ने फरमाया, पर सिद्दीक अकबर को देखो, फारूक आजम को देखो, उस्मान गनी को देखो, मौला अली को देखो, मौला हसन को देखो, मौला हुसैन को देखो, बिलाल को देखो, जिसे देखो नबी के वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों में ले ले। और पानी हाथों में लेकर दाढ़ियों से लगा रहे हैं, सीनों से लगा रहे हैं, आंखों से लगा रहे हैं। उनका अकीदा यह है, जिस वुजू ने, जिस पानी ने नबी के हाथ चूम लिए, जिस पानी ने नबी के दंदाने मुबारक की ज़ियारत कर ली, अल्लाह जिस पानी ने नबी की पलकों के बोसे ले लिए, जिस पानी को ये एजाज मिला कि वो नबी के रुखसारों को चूम के आ रहा है, तो उनका अकीदा ये था, सिद्दीक अकबर का अकीदा ये था कि ये पानी बरकत वाला हो गया है। अल्लाह और अगर ये पानी जमीन पर गया तो बेअदबी होगी। आप तो भूल कितनी बेदर्दी से, कोई सियासी लीडर आ गया, कोई शादी ब्याह आ गया, बड़ी बेदर्दी से फूलों को फेंकते हैं। काश आपके पास कोई कुव्वत होती, फूल फेंकने के बाद रोक लेते हवा में, भाई नीचे ना गिरना। अब नीचे गिरेगा फूल तो पाँव में आएगा, गंदी नाली में जाएगा। हालांकि फूल से जो खुशबू आती है ना, ये खुशबू बनी ही नबी के पसीने से। अल्लाह सुभान अल्लाह। 8 चाक के गयूर मुसलमानों, मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। अब हमने नमाज के अंदर कुरान भी पढ़ा, दुआएं भी मांगी, तस्बीहात भी की, किबरियाई उसकी बयान की, लेकिन अब फरमान हुआ, महबूब बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हो, फिर बुरे काम करने लगे हो। ये बच्चे ही बड़े होते हैं ना, तो बचपन से अच्छी या बुरी आदत पड़ गई तो जिंदगी भर रहती है। और ये कोई अच्छी बात नहीं, नबी की महफिल से उठ जाना अल्लाह अल्लाह और खाली झोली लेकर उठ जाना, अल्लाह दुआ होगी, माला माल हो जाओगे इंशाअल्लाह। आज बाहू के हाथ उठेंगे, अल्लाह आज गौस का नारा लगेगा, अल्लाह आज अली अली होगी। अल्लाह यार, और लोग इतने बेवकूफ हैं, कहते हैं आवान कौम फला फला। भाई, आवान कौम का ये बड़ा एजाज है कि इनकी रगों में गाजी अब्बास का खून है। अल्लाह ये कोई छोटी सी बात है? अल्लाह बैठ जाओ, बिठाओ इस बच्चे को। तो जो है, अब जब हमने अत्तहियात पढ़ी ना, तो बात की समझ नहीं आई कि हम तो अल्लाह की नमाज पढ़ रहे थे। जब हुजूर गए ना अल्लाह ताला की बारगाह में, तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब दोस्त दोस्त के पास जाए तो कोई तोहफा तो लेके जाता। अल्लाह तो अर्ज किया, मौला मैं वो तोहफा लेके आया हूं जो तेरे दरबार में है ही नहीं। अल्लाह अर्ज किया, मौला अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वतय्यबात, मैं तेरे दरबार में आजी लाया हूं, बंदगी लाया हूं। यार, ऊंचा कितना है नबी? सिदरतुल मुंतहा नीचे, बोलकर दिखाओ। जिब्राइल नीचे, बुराक नीचे, अंबिया नीचे, फरिश्ते नीचे, नूरी नारी खाकी नीचे, जन्नत नीचे, अल्लाह का अर्श नीचे। नबी है या खुदा? अल्लाह वरफ़अना लका ज़िक्रक। मौलवी की परवाज मिंबर तक, और मिंबर का नाम है मिंबर रसूल। और ये मौलवी मिंबर रसूल पर बैठकर नबी की तारीफ क्यों नहीं करता? अल्लाह अल्लाह किसे कहानी कौन सुनाता है?
और झूठी रिवायत क्यों बयान करता है? अल्लाह। और तुसी नहीं पाओगे बल्कि गोंगलू ओए यारियां बारियां मारे तो तुसी उससे भी सुभान अल्लाह ही आखो। काश तुम्हें शऊर हो जाए कि नबी होता क्या है। अल्लाह। अच्छा देखो, नबी है नबा से, नबा कहते हैं खबर को। ये कितों पढ़ ले आयो सारे तुम? अल्लाह। ओ यार किराए ते भी बंदा आया होवे ना, अल्लाह। तो किराया तो पूरा करना चाहिए ना। हाथ उठा के अल्लाह। ये कितों पढ़ ले आयो सारे तुम? अल्लाह। ओ यार किराए ते भी बंदा आया होवे ना, अल्लाह। तो किराया तो पूरा करना चाहिए ना। हाथ उठा के अल्लाह। मैं बिल्कुल आखिरी जो इंजेक्शन आपको दे रहा हूँ ना, उससे आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। चेहरों में मुस्कुराहट आ गई है ना, नबी का जिक्र है ही ऐसा। ला का जिक्र, ये सब नीचे, नबी ऊंचा, अल्लाह अल्लाह। या खुदा है या मुस्तफा है, अल्लाह अल्लाह। इतना बुलंद होकर भी नबी आज ही पेश कर रहा। कहा कमली वाले जो तूने बोले हैं ना, ये भी नमाज का हिस्सा है। अब इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, कमली वाले तुम्हें सलाम अता कर रहा हूं, कमली वाले तुम पर सलाम हो। और फरमाया क़यामत की सुबह तक जिसने मेरी नमाज पढ़नी है वो नबी की बात भी करेगा और अल्लाह ने जो नबी से बात की वो भी करेगा। अब बात तो खत्म होगी। अजान के साथ बिलाल ने नहीं पढ़ा। अरे भाई, अजान है ही नमाज के लिए, और नमाज के अंदर जो तूने दूध तैयार किया था ना, जो तकबीरें कही थी, जो तस्बीहें पढ़ी थी, जो फातिहा शरीफ पढ़ी थी, जो सना की थी, जो रुकू और सुजूदों के हम किए थे, अब उनको जाग लगाने के लिए अल्लाह ने पसंद फरमाया कि नबी को सलाम करो। नबी को सलाम करना वाजिब है। बोलो ना, बोलो ना। वाजिब छूट जाए तो सजदा साफ करना पड़ता है, अल्लाह। और सजदा साफ करने के बाद फिर नबी को सलाम करना पड़ता है। तो कहाँ जाओगे नबी को सलाम करने का फायदा क्या? सुनो फिर, नबी को सलाम करने पर देखें, मैं आपको कहूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आप क्या कहेंगे? मैं अकेला हूँ, बहुत सारे वालेकुम सलाम भी नहीं मिल के आखिर पत्नी कितने थोड़ी खोती खो गई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जवाब दिया ना आपने, क्योंकि सलाम का जवाब देना वाजिब है और नमाज में नबी को सलाम करना वाजिब है। तो अकीदा पे क्या होना चाहिए कि नबी सुन ही नहीं सकता तो जवाब कैसे देगा? ये है इस्लाम, ये दीन। अब इसके अलावा जो है वो फिरकवारियत है, वो गंदगी है, विरासत है, बदबू है, नफरत है, अदावत है, हसद है। और यार नबी का कलमा पढ़कर तू नबी की मोहब्बत से हसद कर रहा है, और तुम भी इतने सादा लोग हो। कहने वाला आपसे कहता है यार देखो, अगर तुम बात मोहब्बत की करते हो तो नबी की सुन्नत पर अमल क्यों नहीं करते हो? तो सुनिए जवाब, सुन्नत तकाज़ा मोहब्बत है। मोहब्बत सिर्फ ये है कि नबी के जिस्म के बाल भी अगर उतरे तो उन्हें भी बरकत के लिए अपने पास रखो। हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, एक जंग में पुरजोर जंग हो रही है, आपकी टोपी मुबारक गिर जाती है, आप तलवार को न्याम में डाल देते हैं, घोड़े से उतरते हैं, उस टोपी को उठाते हैं, उसका बोझा लेते हैं, सर पे रखते हैं और आखिर फतह हो जाती है। बाकी लोगों ने कहा, असहाबे रसूल ने कहा, ए खालिद बिन वलीद, ए सलार इस्लाम, आपने जंगी हिकमत अमली का तकाजा पूरा नहीं किया, ऐसी हालत में आप शहीद भी हो सकते थे। फरमाया तुम्हें पता ही नहीं है इस टोपी का राज क्या है।
इसके अंदर मैंने नबी पाक का मुंह मुबारक रखा हुआ है, इसी की वजह से मुझे फतह होती है। जान देने के लिए तैयार था, लेकिन नबी के मुंह मुबारक को मैं किसी के कदमों में नहीं आने देता। अब एक आखिरी कड़ी वाला फार्म लगा दे। हम वो पीरी मुरीदी नहीं करते कि हम आएंगे तो तुम क्या दोगे, तुम आओगे तो क्या लाओगे, नहीं। हम ये पीरी मुरीदी करते हैं कि आओगे तो क्या चाहिए, हम आएंगे तो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे मेरे नबी पाक ने फरमाया, ज़कात सदकात मेरी उम्मत के गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों के लिए, अलबत्ता हदिया नजर न्याज मेरे लिए और मेरी आल के लिए, मेरे अहले खाना के लिए हलाल है, जायज़ है हम पर, लेकिन कमली वाले तेरी शान फखर पे कुर्बान जाओ। ढेर लगे हुए हैं, खुद भी फाके से, नबी के घर वाले भी फाके से, मिस्कीन पल रहे हैं, और सुफ़ा के चबूतरे पर फाका कश जिनको नबी ने अपने कदमों में जगह दे दी है, उनको खाना भी मिल रहा है, उनको हर सहूलत मिल रही है। नबी के घर में फाका, अली के घर में फाका, सहाबा के घर में फाका। ग़ज़वे खंदक की कैफियत देखो, सहाबा किराम भूख से निढाल हैं। एक सहाबी बारगाह रसूल में आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए मेरी भूख से बुरी हालत है, तो एक पत्थर बांधा हुआ था। मेरे नबी ने पेट से कपड़ा उठाया, फिर मैं देख लो, तो पत्थर मेरे नबी ने बांधा। वो नबी जो आलमीन के लिए रहमत है, जिनकी मिल्कियत में सारी कायनात है, उनके इश्क की ये जो कैफियत है ना, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा। यकीनन आज आपने मोहब्बत की इंतहा कर दी। जिक्र अली सुना, जिक्र सहाबे रसूल सुना, जिक्र अहले बैत सुना, जिक्र बाहू सुना, दीवाना वार आपने पैसे लुटाए, लेकिन शायद आपको अंदाजा ही नहीं है ये जो आपने पैसे दिए हैं, ये तो यतीमों पे हमने लगा देने, गरीबों में लगा देने। हम सिर्फ हुसैन का जिक्र नहीं करते, हम मिशन हुसैन को चलाते हैं। एक बेटा जवान हो जाए ना, तो जो नहीं है, माँ बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है कि आप मेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यार सिर्फ अवान ही सीधे हो जाओ, अली के खून की, गाजी अब्बास के खून की लाज रख लो, फिर इस्लाम के सामने कोई नई करबला नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये वो मिशन है जो आज मैं लेके आपके पास आया हूं। पीरी मुर्गी करने के लिए नहीं आया हूं, वो तो जिनको मेरे बाहू में पसंद कर लिया है। होता यही है, मुरीद तलाश करता है, लेकिन मेरे बाहू चूंकि सखी हैं, आज उन्होंने फैसला किया है कि इस गांव और इस बस्ती और इस इलाके के जितने लोग बेमुर्शिद हैं, आज मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मदीने वाले से जोड़ा। हजरात, आखिरी कलाम क़यामत का मंजर मेरे नबी ने बड़ी दफा बयान किया, लेकिन जो मंजरनामा मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूं, वारफ़अना, एक दफा 10 दफा करने के लिए एक दफा करें और मिलकर करें। अब सुनिए, क़यामत का मंजर नबी रहमत बयान कर रहे हैं। फरमाया क़यामत का दिन बड़ा मुश्किल है, बड़ा सख्त है, बड़ा तकलीफ देह है। कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई किसी की फरियाद नहीं सुन सकेगा। लेकिन उसी नबी ने फरमाया, गुनाहगारों को जब कोई नहीं मिलेगा ना, तो वो सोचेंगे क्यों ना नबियों के पास चले जाएं। जो बदियों से जाकर पूछो, अहले हदीसों से पूछो, तमाम फिरकों के उलमा से पूछो इस हदीस के बारे में।
ये मदरसों के नाम है, ये कोई मसलक नहीं है। कुरान पढ़ने वालों, अपने मसलकों का नाम मदरसों पर मत रखो। मत कहलाओ बरेलवी, मत कहलाओ देवबंदी। कहलाना है तो आशिक रसूल कहलाओ, वफादार मुस्तफा कहलाओ। दोस्तों, कयामत का मंजर मेरे नबी ने फरमाया। आपको एक बात ज़हन में बिछाना चाहता हूँ। नबी है नबा से, नबा कहते हैं खबर, नबा अरबी ज़बान में खबर को कहते हैं। तो नबी हो गया ना खबर देने वाला। अब सारे नबियों की यही शान है, लेकिन मेरे और तेरे नबी की शान ये है कि बोलता रब है, लेकिन रब भी नबी के लब पे बोलता है। कुरान सुनिए, या अल्लाह इनकी जुबान खोल दे थोड़ी देर। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह फरमाता है, ये मेरा महबूब अपनी मर्जी से तो बोलता ही नहीं है। मैं बोलता हूं तो ये बोलता है, और जब ये बोलना चाहता तो फिर मैं बोलता हूं। लब नबी के होते हैं, बोलता रब है। तो नबी है नबा से, नबा कहते हैं खबर को, और नबी हो गया खबर देने वाला। तू भी खबर देता है ना, झूठी खबर। तू भी, ये सोशल मीडिया, ये मीडिया और ये गीबत वाला सीना गजर जो है, ये झूठ वाला सीना गदर जो है। अच्छा जी, मलक साहब, ये घर में बैठकर मलक साहब, मैं इस वक्त मुल्तान ही चुप रहता पे, वो जो बच्चे, इसके जवान बच्चे सुन रहे हैं बाप की ये काल कि मैं मुल्तान से बात कर रहा हूं। 8 चक में बैठकर इतना बड़ा झूठ बोलने वाले, तूने ये नहीं अंदाजा लगाया कि तेरा बेटा झूठ के किस प्यार पर पहुंचेगा। मेरे भाइयों और साथियों, वारफ़अना लक ज़िक्रक, नबी नबा से, नबा खबर, और नबी की खबर का मरकज अल्लाह की साथ। अब नबी जब भी बोलेगा अल्लाह की बात करेगा, और तेरा मेरा नबी पता कौन है? फरमाया, मेरे इल्म के बारे में बातें न किया करो, कितना है, कैसा है, कब से है। फरमाया, आना मदीनतुल इल्म, तो मेरे इल्म को ना नापो, मैं इल्म का शहर हूं। तो अब मेरा नबी क्या फरमा रहा है? अभी क़यामत का मैदान लगना है, अभी लगा नहीं है। सिर्फ आपको कुरान की बोली में एक बात समझाना चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, मौला मुझे इल्म लदुनी के बारे में पता करना है। फरमाया, अब इल्म लदुनी खास इल्म है जो अल्लाह की तरफ से होता है, तो अल्लाह डायरेक्ट भी तो दे सकता है, वो अल्लाह के नबी थे ना। फरमाया, प्यारे मूसा, अगर तुमने इल्म लदुनी सीखना है ना, तो एक बंदा है हमारा खास, खिज़र उसका नाम है, तो उसके पास जाओ। जी, अब उनके बादशाह माल। अब अल्लाह ने फरमाया, प्यारे मूसा, अगर इल्म लदुनी के बारे में जानना चाहते हो क्या करो, मेरे बंदे के पास जाओ। मौला कहाँ मिलेगा, क्या निशानी है? फरमाया, मजमुल बहरैन, जहां 2 समुंदर मिल रहे हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। कहा, तुम एक मछली आग में भून लो, जिस मछली को आग में भून लिया जाए उसके जिंदा होने की गुंजाइश है नहीं। फरमाया,
प्यारे मूसा, जब ये मछली जो तुमने आग में भून ली है, जब तुम उस मकाम पर पहुंचोगे ना जहां मेरा बंदा खास है, तो ये मछली जिंदा होकर दरिया में चली जाएगी। अब बंदे से मुलाकात होगी। बंदे ने कहा, प्यारे मूसा, आप जलाली नबी हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सब्र नहीं करेंगे, क्योंकि जो इल्म मेरे पास है उसकी वजह से मैंने वो काम करने हैं जिन पर अल्लाह ने मुझे मामूर किया है। तो पहला काम देखिए, कश्ती में बैठ गए, कश्ती वालों ने नेक बंदे समझ कर किराया भी नहीं लिया, बड़ी इज्जत की। तो जब किनारे पर पहुंचे ना, तो हजरत खिजर ने कश्ती तोड़ दी। तो हजरत खिजर जो है, हजरत मूसा तड़प गए, कहने लगे, बड़े अजीब आदमी हो, देखो इन्होंने हमारी इज्जत की और तुमने कश्ती तोड़ दी है। फरमाया, प्यारे मूसा, एक जालिम बादशाह आ रहा है, आया नहीं अभी, देखा नहीं अभी, गूंगे बोलो, कुछ ले जाओ सौदा कर, तुझे भी बादशाह भी आया ही नहीं, देखा ही नहीं, मिला ही नहीं। जनाब खिजर फरमाते हैं, वो जालिम भी है, आ रहा है, लोगों से कश्तियां छीन रहा है। ये कश्ती इसलिए तोड़ दी है, जब वो आएगा तो ये कश्ती टूटी हुई होगी, वो गुजर जाएगा, ये मुरम्मत करवा के फिर अपना कारोबार चलाएगा। आगे चले, एक बच्चा बड़ा खूबसूरत, ये बच्चे खूबसूरत बड़े होते हैं, लेकिन जो तरबियत आपने इनकी करनी है वो वही होंगे ना। जब आपको गुस्से में, जलाल में गालियों के सिवा कुछ नहीं आता, तो ये बच्चे क्या बनेंगे। बच्चा बड़ा खूबसूरत खेल रहा है, हजरत खिज़र ने उसको बुलाया। अब ये जो मैं कह रहा था, बच्चों को बिठाओ, क्योंकि अभी से आदाब सीखेंगे। उन उस बच्चे को बुलाया और उसकी गर्दन मोड़ दी, कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली नबी कहने लगे, वो मेरी शरीयत में तो गुंजाइश ही नहीं है, इसका कसूर क्या है, इसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, तुमने इसको नाहक कत्ल कर दिया। फरमाया, दरअसल ये बच्चा अगर जवान हो जाता, इसके माथे में इर्तिदाद की, अल्लाह से इनकार की आग जल रही है, इसकी वजह से इसके वालिदैन का ईमान भी खराब हो जाता। अब अल्लाह इस बच्चे की जगह एक ऐसा बच्चा इनको देगा जो साले होगा, नेक होगा, नेक भक्त होगा। और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शहर में पहुंचे, लोग बड़े उजाड़ और गुबार। वैसे इस चक वालों, जब मैं आया हूं, आप कहां थे? मैंने आपका इस्तकबाल किया, आपको मेरा इस्तकबाल करना चाहिए। इतना आग रखता हूं कि नहीं रखता, बाबू का बेटा हूं ना। तो आज आपके चक में आपने इस्तकबाल मेरा किया, जुर्माना करने का हक रखता हूं। बोलो जरा जोर से बोलो। भाई खुदा के बंदों को मेहमान आए तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए। क्या ख्याल है? बारात आ रही है, कोई इस्तकबाल होता है, इंतजार होता है, बाहर खड़े रहते हैं लोग, अंदर ना भी हॉल में जाएं, इंतजार करते हैं, बारात आ रही है, दूल्हा आ रहा है। तो तुम्हारे सामने नबी का नौकर आ रहा है, लेकिन मैं इन बातों से मैं सिर्फ समझा रहा हूं, कोई रिवायती पीर नहीं हूं, पीर परस्ती का भी कायल नहीं हूं। आंखें खोलकर पीर से मामला किया करो, लेकिन जब बात नबी की आ जाए तो आंखें बंद कर नबी की बात सुनो।
बड़े उजाड़ और गवाह, कोई किसी ने मेहमान नवाजी नहीं की, कोई किसी ने इज्जत नहीं दी। फैसला कर लिया कि आओ चलते हैं, कहीं अल्लाह का अजाब इस शहर पर ना आ जाए। वापस चल पड़े। चलते चलते एक गली से गुजर रहे थे, एक दीवार टेढ़ी थी। जनाब खिज़र ने फरमाया, प्यारे मूसा इस दीवार को सीधा ना कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर तड़प गए, कहने लगे भाई बड़ी अजीब बात है, ये इतने उजड़ गंवार हैं, मेहमान नवाजी इन्होंने नहीं की, इज्जत इन्होंने नहीं की, आप इनकी दीवारें बनाते फिरते हैं। फरमाया दरअसल इस दीवार के नीचे एक खजाना है और उस खजाने के मालिक 2 यतीम बच्चे हैं, लेकिन उन यतीम बच्चों की असलियत ये है। अल्लाह, ये मैं बात कर रहा हूं, आपने दिल के कानों से सुनी है। वकाना अबूहुमा सालिहा। मुफस्सिरीन कहते हैं 7 पुश्ते ऊपर इनका एक बुजुर्ग था, वली था, ये 7वीं पुश्त में थे। तो हजरत खिज़र फरमाते हैं इन लोगों को मत देखो, इनके उस बाप को देखो जो बड़ा नेक था। ये यतीम है, वो नेक था, हम इनकी दीवार इसलिए बना रहे हैं। अब देखो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म देखो, 7 पुश्ते ऊपर वो वली था और ये यतीम है। तुम्हारी गली में भी यतीम रहते हैं, कभी कोई एक जोड़ा शूज का लेकर दिया है, कभी एक कपड़ों का जोड़ा लेके दिया है। जिस दिन बाजार में जाओ ना, बेटी के लिए कपड़ों का जोड़ा लिया करो, बेटे के लिए घड़ी लिया करो। तुम्हारी गली में जो यतीम रहता है उसका भी बड़ा दिल करता है काश कोई मुझे भी घड़ी पहना। जब तुम्हारा बच्चा गाड़ी में बैठकर, मोटरसाइकिल पर बैठकर, हर बंदा तो किराया भी नहीं अफोर्ड कर सकता, चले चीज पर ही बैठकर स्कूल में जा रहा है, बस्तर गले में डाला हुआ है, यूनिफॉर्म पहनी हुई है, कभी किसी यतीम की आंख में आए हुए आंसू देखे, कभी किसी गरीब के बच्चे की हसरत भरी आंखें तुमने देखी है? वो तुम्हारे बच्चे को कितनी हसरत से देखते। ये रास्तों में, जंपों में जो लोग खड़े भीख मांग रहे होते हैं, बज़ाहिर माजूर नजर आते हैं लेकिन हकीकत में नहीं होते। आपके दिए हुए पैसों से कोई हो सकता है भांग पी ले, चरस पी ले, लेकिन अगर तुमने किसी यतीम की परवरिश इस तरह की ना कि उसे भीख मांगने वाला नहीं बनाया, उसे खड़ा किया तुमने, जब आप किसी को खड़ा करते हैं ना, गिरे हुए को उठाते हैं, तो जितना उसको उठाते हैं उतना ही आपको उठा दिया जाता है। और जब आप किसी को दबाते हैं तो वो तो गरीब दब जाता है, लेकिन आप भी साथ ही नीचे आ जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं अपने अल्लाह की असमत की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह ने मेरी कोई हसरत रहनी नहीं दी। अब मेरी एक ही हसरत है, जैसी मस्जिद हुसैन 1 अरब से ज़्यादा लगाया है, सिर्फ ये किया है कि तुमने जब जब अपनी गरीबी में भी पीरो मुर्शिद की मोहब्बत में जो कुछ दिया है अमानत समझकर यतीमों पर लगा दिया। 8 एकड़ में तामीर होने वाली है मस्जिद हुसैन, जिसके हर मुसल्ले पर एक स्टूडेंट बैठ सकता है। 10,000 स्टूडेंट्स के लिए, बच्चियों के लिए पर्दे का इंतजाम। अगर इस जग के लोगों को याद ना हो तो ये जो प्लाट था खाली पड़ा था, तुम्हें याद नहीं होगा, ये बाहू का बेटा ही था जिसने आज इसको मदरसे की शक्ल दिलवा दी है, लेकिन कभी आकर दावा नहीं किया, कभी आपसे ये नहीं पूछा क्या करते हो, क्या किया है। इस इमारत के दरो दीवार
ये मस्जिद का हिस्सा नहीं था, ये मेरी प्लानिंग थी। इस मदरसे को इस तरह बनाओ कि जब मस्जिद में इज्तिमा हो तो इसकी वुसअतों में लोग समा जाएं। खर्च तुमने किया था, लेकिन शौक देना पड़ता है। क़यामत का दिन है। अब चूंकि आप बिल्कुल लाइन पर चढ़ गए हैं और मेरी बात पूरी तरह समझ चुके हैं, अब मुझे कोई गलत नहीं कि आप बोलते हैं कि नहीं बोलते, अब तुम्हारे दिल बोल रहे हैं। तुम्हारी सोच की गंदगी दूर हो चुकी है, तुम्हारे दिल पर और तुम्हारे दिमाग पर मेरे नबी का कंट्रोल आ चुका है। यह है मेरी बीवी मुरीदी। सिर्फ 8 चक के गयूर मुसलमान इस चक को, इस कस्बे को इसके रसूल का मरकज बना दे। ये इर्द गिर्द कई मीलों तक कोई मुसलमान इस्लाम की अजमत से महरूम नहीं रहेगा। हजरत मेरे नबी ने फरमाया लोग परेशान होंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। बाप के पास जाएंगे, बाप कहेगा भाई अब आज हम किसी की मदद नहीं कर सकते। बेटे से इनकार, भाई से मुनकर हो जाएगा, दोस्त से फेर लेगा। मेरा नबी फरमाता है कि फिर लोग नबियों के पास जाएंगे। ये बड़ी मजे की बात है। नबी ने फरमाया लोग नबियों के पास जाएंगे, तो अल्लाह के पास क्यों जाएंगे? इसलिए कि अल्लाह तो जलाल में होगा। जब तुम वो गलती करते हो ना तो बाप गुस्से में होता है, तो बाप के गुस्से को तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम्हारी माँ जो बड़ी कमजोर है मगर वो तुम्हारे बाप से गालियां सह लेती पर तुम्हें बचा लेती। लोग जाएंगे नबियों के पास। नबी पाक ने फरमाया कि जनाब आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नबी के पास भी जाएंगे ना, वो नबी ये नहीं कहेगा कि है ही कोई नहीं। वो ये कहेंगे, हर नबी ये कहेगा इज़हू इला गैरी, वो मैं नहीं हूं, मेरे सिवा कोई और है। ये नहीं कहेगा है ही कोई नहीं। ये जो तर्जुमा करते हैं ना, मनज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निह, कोई शफाअत करने वाला है ही नहीं। और अल्लाह ने शफाअत नहीं करनी, अल्लाह ने बख्शिश करनी है। सिफारिश को सिफारिश नबी ने करनी, यही कहा है ना, और कोई नहीं कर सकेगा इल्ला बिइज़्निह, जिसको इज्जत दिया जाए। और नबी के नौकरों, एक बड़ी मजेदार बात है, अगर आपका बेटा हाफिज़ कुरान है, आपकी बेटी कारिया कुरान है, तो क़यामत के दिन इसकी शफाअत भी अल्लाह कबूल कर लेगा। बाप जमाने का पापी हो, जहन्नुम में जल रहा हो, जब हाफिज़ कुरान अल्लाह के दरबार में पेश होगा ना, तो अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे कुरान को अपने सीने में जगह देने वाले, आज तुम्हारे लिए ये एजाज है, ये कुरान का नूर लेकर दोज़ख से बाप को भी निकाल लो, माँ को भी निकाल लो, भाइयों को भी, 10 अफराद तक दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल। मेरे आका फरमाते हैं सारे नबी कहेंगे इज़हू इला गैरी, वो मैं नहीं हूँ, मेरे सिवा कोई और है। आमिना के लाल फरमाते फिर लोग मेरे पास आ जाएंगे और मैं क्या कहूँगा? फरमाया मैं कहूँगा अना लहा, हाँ मैं ही तो हूँ, और तो है ही कोई नहीं। और बड़े मजे की बात अब सुनाने लगूंगा आपको। वाला फाना ला का जिक्र, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब जरा उसकी तफसील देखिएगा। नबी फरमाते हैं मैं कहूँगा अना लहा, हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद नबी पाक फरमाते हैं कि मैं सर सजदे में रख लूँ। ये आपने ये 3 लफ्जों का एक जुमला है, याद करके जाओ। आप नबी फरमाते हैं मैं कहूँगा, मेरा रब मुझे कहेगा इरफा, रफाना बुलंद करना। अल्लाह फरमाएगा इरफा बुलंद करो, उठाओ, रासका अपने सर को उठाओ। और तीसरा लफ्ज़ है या मोहम्मद। ये मस्जिद में या अल्लाह या मोहम्मद लिखने वालों, तुम कोई नया काम नहीं कर रहे, वो काम करे जो क़यामत के दिन होने हैं। इरफा, ये याद कर लो, इरफा
अलिफ जेर रे फे एन आ, इरफा। उठाइए, और तो किसी कसर झुको ही नहीं होगा। वो कहने की क्या जरूरत है, सर को उठाइए। इरफा कह देते तो काफी था, लेकिन अल्लाह ने बात पूरी समझाई। इरफा रासा का या मोहम्मद। अच्छा, एक बेवकूफ आदमी था, कहने लगा वहां जाकर सलाम किया करो, नबी सुनते हैं। मैंने कहा नमाज वाला सलाम कौन सुना, वो जवाब दे दो। और या रसूलल्लाह कहने वाले छोटे ना बने करो। छोटे जानते हो, उनको जला दिया जाता है। लकड़ी रहोगे मजबूत रहोगे, रंदा फिरवा लोगे दरवाजे बन जाओगे, खिड़कियां बन जाओगे, इज्जत पा जाओगे, शान पा जाओगे। मुर्शिद यही काम करता है। हजरात, मेरे नबी ने वारफाना का जिक्र का ताज पहन कर जब आ जाना है ना, अब अल्लाह फरमा रहा है फरासक या मोहम्मद, सर को उठाइए, या मोहम्मद सर को उठाइए। मेरा नबी फरमाता है मैं उस वक्त तक सर को नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती, जब तक मेरा एक एक आशिक, जब तक एक एक मेरा दीवाना जन्नत में नहीं पहुंच जाए। आप कहेंगे बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन जरा देखो तो सही ना, मक्के में हर में काबा में नमाज पढ़ने वाले को 1 लाख का सवाब है ना। हज असवद को चूमने वाले के जिस्म के गुनाह छटते हैं ना, जन्नत में वही जाएगा ना, पाक होगा। मेरे नबी ने फरमाया ये देखो मेरा घर है, बैती, ये लफ्ज याद करके जाओ, बैती मेरा घर, हाजा बैती, हादा मिंबरी, ये मेरा घर है, ये मेरा दर है। मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक ये सारी जन्नत। यानी वो जन्नत तभी मिलेगी जब तुम पाक हो जाओगे। ये तुम जैसे भी आ जाओगे तुम्हें यही जन्नत पाक कर देगी। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूल में आए, तीर लगा, आंख बाहर आ गई, हाथ में लेकर आ गए, या रसूल अल्लाह बोलकर दिखाओ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आंख चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? अर्ज किया आका आंख मैंने मांगी है, जन्नत आप दे दो। हज़रात, ये है अकल का नूर। तो अब मैंने जो मिशन आपके लिए शुरू किया वो समझ लें थोड़ा सा, और मैं समझाऊं तो समझ नहीं आएगी, लेकिन मेरी एक दावत है, आपने मेरे कहने पर एक दफा कम से कम एक दफा, वैसे आप बहुत जाते हैं दरबार शरीफ पर, लेकिन आप भी घूम फिर कर वापस आ जाते हैं। आपने ईद पढ़नी है घर पे, अपनी कुर्बानी करनी है या लोगों का गोश्त लेना है, जो भी करना है। जुमा होगा दूसरे दिन या तीसरे दिन, 23 तारीख होगी 23 जुलाई की। आप बच्चों को, बच्चियों को, फैमिली को लेकर आओ, मस्जिद हुसैन की ज़ियारत करो। अगर दिल लग जाए तो बच्चों को मेरे हवाले कर दो। इंग्लिश मीडियम स्कूल सिस्टम मेरे पास मौजूद है, उर्दू मीडियम स्कूल सिस्टम मेरे पास मौजूद है, कॉलेज मेरे पास मौजूद है, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन टॉप 10 पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियां हैं, तीसरे नंबर पर जो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उसकी एफिलिएशन से आपकी बच्चियों और बच्चों को मैं बीएस करवाऊंगा, आईटी का स्पेशलिस्ट बनाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हारा बच्चा लायक है तो ट्यूशन भी दूंगा, कुरान का कारी भी बनाऊंगा, अगर तुम में से कोई बाप चाहेगा तो हाफिज भी बनाऊंगा, आलिम भी बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, एसएचओ बनाऊंगा, डीपीओ बनाऊंगा, सीएसएस के इम्तिहानों में बिठाऊंगा, एमपीए बनाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा, लेकिन बिकने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, क्योंकि ये नबी का नौकर होगा, क्योंकि इसने नबी से सौदा किया होगा। तो मस्जिद की ज़ियारत कर लें और फैसला कर लें। दावत कबूल है ना? 23 जुलाई का जुमा
आप मेरे साथ पढ़ेंगे। अगर ईद का तीसरा दिन हुआ तो यूं समझे बाहु सरकार के कदमों में बैठकर ईद भी कर लेंगे, तीसरे दिन की ईद। और आपकी कुर्बानी का गोश्त तकसीम होगा ना तो 3 हिस्सों में होगा, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। मेरे पास 1000 से ज्यादा कुर्बानी होती है और वो सारा गोश्त गरीबों के लिए होता है। जिस दिन हमें यह शऊर आ गया कि हमारे नबी ने जब भी कुर्बानी दी, एक नहीं दी, 2 दी, एक अपनी तरफ से, एक अपनी उम्मत की तरफ से। यार उम्मती तू इतना नबी से दूर हो रहा है कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तेरा नबी कितना लजपाल है, कितना करीम है।